हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी एलकी के एमसीक्यू करवा दीजिए बॉटनी के। तो आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट थर्ड है हमारी एलगी। तो एलगी सवाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके हम लोग आज इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग ऐसे ही मतलब 10-5 क्वेश्चन देख के 2-4 मिनट फिर हट जाते हो। पूरा वीडियो देखा करो। मैं आपको बताऊं, लगभग 2 दिन से मैं सेट कर रहा हूं, तब जाके तुम्हारे 50 क्वेश्चन का पूरा सेट कंप्लीट कर पाया हूं। इतनी मेहनत इसके पीछे मैं करता हूं आप लोगों के लिए। अगर इस मेरी मेहनत का अर्थ तभी है जब आप लोग इसको पूरा वीडियो देखें और इससे क्वेश्चन हल कर पाएँ, अच्छे मार्क्स पाएँ, ठीक है। वरना मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं 2 दिन से अलग अलग बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, हर तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको इसमें रखा हूँ। 50 क्वेश्चन है एलगी से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं कोशिश करूँगा एलगी का एक और पार्ट बना दूंगा। 50 ये हैं, 50 क्वेश्चन और करा दूंगा। 100 क्वेश्चन कर लोगे आप, आपका इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बॉटनी के करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज। एल्गी जो सवाल है, सवाल की स्टडी क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी यूनिट का भी हमारे नाम है। एल्गी सवाल जो है इसको फाइकोलॉजी नाम से ही यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, टर्म एल्गी वाज गिवन बाय। एल्गी टर्म किसने दिया था? लेमार्क ने, फ्रिश ने या लीनियस ने, एपीडी कैंडोल ने। तो लीनियस ने एल्गी नाम दिया था फर्स्ट टाइम। एल्गी आर क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स, नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम्स, क्लोरोफिलस फेनेरोगेम्स, नॉन क्लोरोफिलस फेनेरोगेम्स। तो आप सबको पता ही होगा एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो साइनोफाइसी हैं, क्लोरोफाइसी हैं और रोडोफाइसी, फियोफाइसी, सब में अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे तो उसमें बताएंगे किस में कौन सा प्रेजेंट होता है। तो एक क्लोरोफिलस क्रिप्टोगेम होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, सेक्स ऑर्गन इन एल्गी आर जनरली। जो एल्गी में सवाल में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लैंगिक अंग, वह कैसे होते हैं? यूनिलोक्युलर एंड जैकेटेड। तो जैकेट नहीं चढ़ा होता है उस पर। स्पोरेंजिया जो होते हैं इसमें, स्पोरेंजियम में ही बनते हैं ना स्पोर्स, जो स्पोर, अप्लेनो स्पोर, हिप्नो स्पोर, ये सब बताएंगे आपको। अगला है ऑप्शन बी, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। हाँ, तो इसमें यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन नॉन जैकेटेड होते हैं, उस पर जैकेट नहीं चढ़ा होता है स्पोरेंजियम पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एल्गी। इनमें से कौन सा एल्गी का लक्षण नहीं है? लैक वेस्कुलर टिश्यू। हाँ, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होती, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू का इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए थे, ठीक है। तो ये तो सही है इसके लिए, लैक वेस्कुलर टिश्यू। इसने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है एल्गी के लिए। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो भी टेरिडोफाइट की जो कुछ लास्ट की स्पीसीज है, मेनली जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ था। लिटिल डिफरेंस ऑफ ट्रू टिश्यू, तो ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी मतलब वही होता है। तो इसके जो MOP इंजर है, MOP इंजर, IY है यहाँ पे, ठीक है, IYENGER। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, MOP इंजर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल एल्गा फ्रिसेला वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इसको भी इंजर ने ही डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गोलॉजिस्ट। इनमें से कौन सा सवाल वैज्ञानिक नहीं है, एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट नहीं है? देसिकाचार्य, HD कुमार या घोष। तो जो घोष साइंटिस्ट हैं ये एल्गोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेराइन एल्गा, इनमें से कौन मेराइन एल्गा है, समुद्री एल्गा। जो क्लोरेला तो नॉर्मली पॉन्ड्स में मिल जाता है। ओइडोगोनियम, फ्यूकस, प्रोटोडर्मा। तो फ्यूकस जो होता है ये फियोफाइसी का सदस्य है। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल होते हैं, इसका जीवन चक्र जो है लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक टाइप होता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है डिप्लोन्टिक टाइप किस में होता है, तो फ्यूकस में होता है। ये जो है हेट्रोजाइगस होता है, तो इसमें ये जो है फ्यूकस ये मेराइन एल्गा है, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री वाटर एल्गा, फ्रेश वाटर एल्गा। फ्रेश वाटर रेड एल्गा, क्वेश्चन है फ्रेश वाटर रेड एल्गा कौन है इसमें से? बैट्रेकोस्पर्मम, फ्यूकस, कारा, एक्टोकार्पस। तो जो बैट्रेकोस्पर्मम होता है ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ये रेड एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर, ठीक है, स्वच्छ जली लाल शैवाल है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रायोफिटिक एल्गा, इसमें से कौन क्रायोफिटिक एल्गा है? हेमेटोकोकस, निवेलिस, स्कोटिएला, क्लेमाइडोमोनास, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो तीनों शैवाल हैं हेमेटोकोकस, निवेलिस, स्कोटिएला, क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों क्रायोफिटिक एल्गा हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेड स्नो इज कॉज्ड बाय, रेड स्नो किससे, कौन सी स्पीसीज से कॉज होता है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दिस। तो हेमेटोकोकस निवेलिस और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस ये दोनों ऐसी स्पीसीज हैं जो रेड स्नो कॉज करती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ग्रीन स्नो इज यूरोप, ग्रेट स्नो इन यूरोप इज कॉज्ड बाय, यूरोप में ग्रीन स्नो कौन सी स्पीसीज कॉज करती है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस या स्कोचिएला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस, राइट आंसर ऑप्शन बी। ब्लैक स्नो इज कॉज्ड बाय साइटोनिमा, स्कोचिएला, रेफिडोनिमा, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। स्कोटिएला और रेफिडोनिमा ये दोनों स्पीसीज ब्लैक स्नो कॉज करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नोस्टॉक एंड एनाविना लाइव सिम्बायोटिकली इन, ये जो नोस्टॉक और एनाविना होता है ये किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, ठीक है, सहजीवन। ये नोस्टॉक और एनाविना ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये जो है बायो फर्टिलाइजर के जैसे काम करती है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एंथोसिरस का जो थैलथ होता है उसमें भी ये पाया जाता है, इसमें भी एनाविना एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, जब जिम्नोस्पर्म आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे दो स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइकस एंड पाइनस। तो जो साइकस होता है ये एल्गी से एसोसिएशन दिखाता है, और पाइनस का प्लांट जो होता है वो माइकोराइजा बनाता है, फंजाई से एसोसिएशन दिखाता है। तो साइकस की जो कोरेलॉइड रूट होती है इसमें दो प्रकार की रूट पढ़ोगे, टेप रूट और कोलेरॉइड रूट। जो कोरेलॉइड रूट होती है इसमें साइकस की कोरेलॉइड रूट, इसमें नोस्टॉक और एनाविना ये साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है एजोला, एजोला एक फर्न है टेरिडोफाइट, ठीक है। एजोला की पत्तियां जो होती हैं उसमें भी नोस्टॉक या एनाविना एसोसिएशन दिखाते हैं, और एजोला और एनाविना का जो कॉम्बिनेशन होता है इस एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को अगर धान के खेत में, राइस फील्ड में डाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है धानों की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया व्हिच लाइव एंडोफिटिकली इन प्रोटोजोअन्स आर कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं साइनोफेगस, साइनोबैक्टीरिया, प्लाज्मिड या साइनेले। तो इसको बोलते हैं साइनेला, साइनेली बोलते हैं, ठीक है। which इज इंडोजोइक एल्गा, इसमें से कौन इंडोजोइक, इंडोजोइक मतलब जो किसी के अंदर रहता हो, ठीक है। इंडो मीन्स होता है आंतरिक, इंटरनल,
तो इसमें ऑप्शन देखिए क्लेडोफोरा है, जू क्लोरेला है, प्रोटोडर्मा है, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जू क्लोरेला एक इंडोजोइक अलगा है। ठीक है। रेड सी इज रेड ड्यू टू, जो रेड सी होता है लाल समुद्र होते हैं, वो क्यों होते हैं, किसके कारण लाल होते हैं? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम या स्कोटियला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रोइयम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच अलगा इज कॉमनली नोन एज वाटर नेट। वाटर नेट इसमें किसको कहते हैं? कारा या यूलोथेरिक्स या हाइड्रोडिक्टायन, नन ऑफ दीज। तो जो हाइड्रोडिक्टायन होता है इसको वाटर नेट बोलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ना है हाइड्रोडिक्टायन की। देखो लाइफ साइकिल कितनी है, कारा की पढ़ना है, हाइड्रोडिक्टायन की पढ़ना है, उडोगोनियम की पढ़ना है, और क्लोरेला की पढ़ना है, नोस्टॉक की पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी पढ़ना है, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा। आप लोगों की डिमांड होगी, अगर कमेंट बॉक्स में डालोगे, आप लोग बताओगे, तो वैसे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे आप लोगों को लाइफ साइकिल भी सबकी कंप्लीट करवा दूंगा। और लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स जो पूछता है शॉर्ट, ठीक है, उसको भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिंपलेस्ट नन मोटाइल यूनिसेलुलर कॉक्सीडियल एल्गीज। सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर कॉक्सीडियल एल्गी पूछा है। क्लोरेला, डाइटम्स या क्रोकोकस, नन ऑफ दीज। जो क्रोकोकस होता है वो सिंपलेस्ट नन मोटाइल, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉक्सीडियल एल्गा है। ठीक है, याद रखेंगे इसके फीचर। अगला है अनब्रांच्ड फ्लोटिंग फिलामेंटस आर फाउंड इन यूलोथेरिक्स, उडोगोनियम, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज स्पायरोगायरा। थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्राइकस, साइफोनस, स्यूडो पैरेंकाइमेटस या पैरेंकाइमेटस। ये पी साइलेंट है यहाँ, स्यूडो पैरेंकाइमेटस और पैरेंकाइमेटस लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब थैलस होता है, एल्गी का थैलस प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिवाइड होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट, तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्राइकस। ये प्रोस्टेट और इरेक्ट क्या होता है, मतलब थैलस जमीन से चिपके हुए भी ग्रोथ करता है, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और कुछ भाग थैलस का ऊपर एरियल सिस्टम, जैसे एयर में, वायु में ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, जमीन से ऊपर, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट सिस्टम। जब एल्गा नीचे जमीन पे भी ग्रो करता है और ऊपर की ओर ग्रो करने लगता है, ठीक है, तो ऊपर वाले को इरेक्ट, नीचे जो थैलस ग्रो कर रहा है जमीन से चिपका हुआ, राइजोइड से चिपका हुआ, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। ठीक है। तो ये जब डिफरेंशिएशन किया जाता है इसको बोला जाता है हेटेरोट्राइकस। अगला क्वेश्चन है 23। फ्रॉग्स स्पॉन अलगाइज। फ्रॉग स्पॉन अलगा कौन सा है? मैक्रोसिस्टिस, सरगासम, बैटरेचोस्पर्मम, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैटरेचोस्पर्मम। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 592 इन एल्गी इज इन। कौन सी एल्गी में होता है? पोरफायरा। देखो पोरफायरा एक एडिबल एल्गा है, ठीक, इसको एज आ फूड के रूप में यूज किया जाता है। यूलोथेरिक्स, नेट्रियम, नन ऑफ दिस। तो नेट्रियम जो होता है इसमें हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर होता है, 592 क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं है, नन मोटाइल। थिन वाल्ड स्पोर्स इन एल्गी आर कॉल्ड। एल्गी में कई प्रकार के देखो स्पोर्स पाए जाते हैं, जू स्पोर, हाइपनोस्पोर, अकाइनीट और एप्लेनोस्पोर, जाइगोस्पोर, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जो क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको एल्गी का, उसमें बताएंगे। तो ये जो एप्लेनोस्पोर होते हैं ये नन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। नन फ्लैजिलेटेड, नन मोटाइल और थिन वाल्ड, इनकी जो वाल होती है, आउटर वाल, वो बहुत ही थिन होती है। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नन मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसीलिए ये मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं। मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गीज। अगर एल्गी में बात किया जाए कि कौन मोस्ट एडवांस है, देखो सबसे पहले साइनोफाइसी आए थे, साइनोफाइटा,
ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे साइनोबैक्टीरिया वो प्रिमिटिव टाइप के हैं, ठीक है। उसमें बहुत ही कम एवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद में साइनोफाइटा के बाद में आया क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा के बाद में फियोफाइटा, जिसको फियोफाइसी भी बोलते हैं, भूरे शैवाल। उसके बाद में लास्ट में आया था रोडोफाइटा या रोडोफाइसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, रोडोफाइटा। लाल एल्गा जो रेड एल्गा है, लाल शैवाल, ये मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है। इसके बाद ही वो फंजाई का एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। फंजाई और ब्रायोफाइट्स बने थे। अगला क्वेश्चन है हेटेरोसिस्ट इज फाउंड इन। हेटेरोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि नाइट्रोजन की सिंथेसिस होती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है साइनोबैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये केवल ब्लू ग्रीन एल्गी में ही प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके थ्रू देखो ऐसे ही सेल थैलस जो होता है एल्गी का वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होती है। जो मल्टी सेलुलर नोस्टोक एल्गी है उसके थैलस में एक स्पेसिफिक सेल में काफ़ी सारे वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है। खुद को मॉडिफाइड कर लेती है एक सेल और उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाते हैं जिससे एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन, उसको सिंथेसिस कर लेती है नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। तो यही हेटेरोसिस्ट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल आर फाउंड इन। ग्लोब्यूल और नोक्यूल ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं कारा एल्गी के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो नोस्टोक डेगोनियम कारा एक्टोकार्पस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारा। ये ग्लोब्यूल जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और नोक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कारा एल्गी का, ठीक है। ये कारा के थैलस पे लगे होते हैं। नीचे की ओर ग्लोब्यूल लगा होता है जो ओवल शेप होता है, राउंड शेप, और नोक्यूल थोड़ा फिलामेंटस फॉर्म में होता है, वो ऊपर लगा होता है। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अगार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगार का यूज भी बहुत होता है ना, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पढ़े होगे, डीएनए के फ्रेगमेंट का जो कराते हैं मूवमेंट, बायोटेक्नोलॉजी में 12 में आप लोग पढ़े होगे, तो उसमें भी अगार यूज करते हैं। तो अगार रेड अलगा से प्राप्त होता है। और कौन से अलगा से प्राप्त होता है ये भी बता दूं आपको, जो जिलेडियम और ग्लेसिरेलिया होते हैं, जिलेडियम ग्लेसिरेलिया, ये रेड अलगा है जिससे अगार ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेड अलगा। कैरागिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। इसी तरह से जैसे रेड अलगा अगार उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही जो ब्राउन अलगी होती है वो कैरागिनिन प्रोड्यूस करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, देखो एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल बताएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अलग अलग, ठीक है, एल्गी के ग्रुप में अलग अलग रिजर्व फूड मटेरियल की जैसे स्टोर किया जाता है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के कई सारे फॉर्म होते हैं, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, फ्लोरिडियन स्टार्च और लेमिनेरियन स्टार्च, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये रेड एल्गी में स्टोर किया जाता है रिजर्व फूड मटेरियल की जैसे, ठीक है। रेड एल्गी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 32। जो स्पोर्स फॉर्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू। जो स्पोर्स जो हैं ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम पे फॉर्म होते हैं। तो स्पोरेंजिया जो होती है ये गैमेटोफिटिक प्लांट पे डेवलप होती है या स्पोरोफिटिक पे, ये पूछा जा रहा है। तो आपको इक्टोकार्पस का जब लाइफ साइकिल बताएंगे तो उसमें बताएंगे यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर, दो प्रकार की स्पोरेंजियम होती हैं और ये दोनों स्पोरोफिटिक प्लांट पे डेवलप होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एजोला इज अ बायोफर्टिलाइजर एसोसिएटेड टू। ये जो एजोला है एक बायोफर्टिलाइजर, आपको बताया था इससे पहले, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी से एसोसिएशन दिखाता है और धान के खेत में काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये एनाबीना क्या है, एनाबीना, साइटोनिमा, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, ये सब बीजीए हैं। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोफाइसी के स्पीसीज हैं। तो एजोला एनाबीना के साथ एसोसिएशन दिखाता है और बायोफर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा बायोफर्टिलाइजर, इसको याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें। प्रोकैरियोटिक एल्गाई, जिसमें से कौन प्रोकैरियोटिक है, नोस्टोक,
एक्टोकार्पस, बैट्रियोस्पर्म या ओडोगोनियम। तो नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया है और जितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ो तो उसमें पता चलेगा मोनेरम सभी प्रोकैरियोट होते हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर अलगा। इनमें से कौन यूनिसेलुलर अलगा है? क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टायन, कारा या वाउचेरिया। ये जो क्लोरेला होता है ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में याद रखो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास बहुत पूछता है, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। क्लोरेला का बहुत ज़्यादा यूज है, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वो क्लोरेला ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी और भोजन के लिए भी क्लोरेला जो है काफ़ी बॉटनी के एक्सपेरिमेंट में भी, बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। इसमें लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट और 40% प्रोटीन होता है, ठीक। और भी लगभग 1-2% विटामिन भी होते हैं इसमें, हार्मोन्स भी, बहुत अच्छे अच्छे विटामिन भी होते हैं। क्लोरेला काफ़ी यूजफुल है, एडिबल एज अ फूड यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गी। अरे आपको एक यूनिट में पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन। जब सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ोगे तो उसमें क्लोरेला और स्पुरुलिना के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगली लास्ट यूनिट है शायद, उसमें माइकोराइजा और सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह सब पढ़ना है। अगला क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गी। इसमें से कौन रेड एल्गी है? हाइड्रोडिक्टायन, यूलोथ्रिक्स, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। हाइड्रोडिक्टायन और यूलोथ्रिक्स ये दोनों ग्रीन एल्गा हैं। कैसे हैं? ग्रीन, क्लोरोफाइसिम आते हैं। एक्टोकार्पस की बात करें ये फियोफाइसिम आता है, भूरी शैवाल है, भूरा, ठीक, ब्राउन एल्गी। पॉलीसाइफोनिया और बैट्रियोस्पर्म ये दोनों क्या होते हैं? रेड एल्गा होते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गा है। और इतना याद रखना, बैट्रियोस्पर्म फ्रेश वाटर रेड एल्गा है और पॉलीसाइफोनिया ये सी वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक, फ्रेश वाटर में नहीं होता है, लेकिन होता रेड एल्गा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेटेरोसिस्ट। इसमें से हेटेरोसिस्ट किसके पास होगा? आपको बताए थे हेटेरोसिस्ट जो है स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, फिक्स कर देता है, ठीक है। तो ये केवल साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, नोस्टोक, क्योंकि नोस्टोक क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्लेमाइडोमोनास और ओडोगोनियम, कारा, ये सब ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी की। विच ऑफ द फॉलोइंग अ ग्रीन एल्गी। इसमें से कौन ग्रीन एल्गी है? यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रियोस्पर्म। देखो पॉलीसाइफोनिया, बैट्रियोस्पर्म इससे पहले बताए थे क्या है? ये दोनों रेड एल्गा है। पोरफायरा ब्राउन एल्गा। बात आती है यूलोथ्रिक्स की, तो ये क्या है? ग्रीन एल्गा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज ओनली डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ओनली डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला है कारा, फिर है जिलेडियम, फिर है फ्यूकस, फिर ग्लेसिलेरिया। तो जो फ्यूकस होता है, इससे पहले आपको बताए थे फ्यूकस वाला क्वेश्चन ये कहा था कि फ्यूकस जो है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही केवल रिप्रेजेंट करता है। आगे लाइफ साइकिल के टाइप पढ़ोगे तो उसमें हैप्लोन्टिक टाइप होता है और डिप्लोन्टिक टाइप होता है और एक होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप, ठीक है। तो ये जो फ्यूकस है ये केवल डिप्लोन्टिक टाइप शो करता है। ग्लोब्यूल इज प्रेजेंट इन कारा। कारा में ग्लोब्यूल जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या मेल एंड फीमेल बोथ होता है, नन ऑफ दीज। तो जो ग्लोब्यूल है अभी बताए थे राउंड शेप होता है, नीचे की ओर होता है थैलेस में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिंग ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन, मतलब इस तरह से फ्लैजिला की रिंग हो, ऐसे फ्लैजिला लगे हों पूरे में, ठीक है, इस तरह से पूरे शैवाल पे फ्लैजिला लगे हुए हों, बाहर ये फ्लैजिला दिखाए गए हैं। तो ये वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को देख के लग रहा होगा, बॉल के जैसे होता है, गोल गोल, चारों ओर इसके आउटर लेयर पे फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। तो रिंग के जैसे फ्लैजिला अरेंज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉलवॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए और बी पूछ रहा है। ए और बी किसमें होते हैं? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफाइसी। आपको याद करने की ट्रिक बता दूं, क्लोरोफिल ए सब में होता है। जब बात आती है क्लोरोफाइसी की तो ए के साथ में बी होता है,
जब फियोफाइसी की बात करते हैं भूरे शैवाल तो ए के साथ में सी कर देते हैं, और जो रोडोफाइसी की बात आती है तो ए के साथ में डी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से होता है। और कुछ अलग पिगमेंट होते हैं, फ्यूकोजेंथिन और एरिथ्रोसाइनिन, ये भी होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताएंगे किसमें कौन सा प्रेजेंट होता है। ये अभी इतना याद रखिए, इसके साथ में जितना इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आप लोग वैसे भी पूरा देखते नहीं हो, पूरा देखा करो भाई, मेरी मेहनत बहुत लगती है। ये ऐसे ही कहीं से उठा क्वेश्चन नहीं डाल देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे भी पता है एग्ज़ाम क्या होता है। एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा डर एग्ज़ाम के समय बच्चों को लगता है। मार्क्स कम आते हैं तो क्या पोजीशन हो जाती है, मुझे भी पता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर कोई इसको करके जाए तो उसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे और कम समय में। इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं को रख के इसमें लाया हूँ। तो आप लोग पूरा देखा करिए वीडियो। कहाँ यार, आधा घंटे की बात है बस, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ऐसे ही वीडियो की लेंथ रहती है ना। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। एक लेक्चर एक दिन अच्छे से देख के जाओगे ना, तो अभी एग्ज़ाम को अभी भी काफ़ी टाइम है। रोज़ 1-2 लेक्चर देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, हर 3-4 बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा तो अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर रिडक्शन डिवीजन अक्कर्स इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है उसमें रिडक्शन डिवीजन कहाँ किस में होता है? यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम, बोथ या नन ऑफ दिस। तो जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम होता है इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, एक्टोकार्पस में बताएंगे लाइफ साइकिल में यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर 2 प्रकार की होती है स्पोरेंजियम। अगला क्वेश्चन है, इन विच जीनस क्यूटोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। किस में फॉर्म होते हैं? ठीक है, तो आउटोस्पोर, AUTOSPOR, आउटोस्पोर्स, क्लोरेला, ओडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया या एक्टोकार्पस। तो आपको बता दो, जो क्लोरेला है, क्लोरेला आउटोस्पोर्स फॉर्म करता है। इसमें कई प्रकार के स्पोर्स होते हैं ना, बताए थे आपको, बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। जो स्पोर, प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, आउटोस्पोर, जाइगोस्पोर, अकाइनिट्स, क्या क्या होते हैं। तो क्लोरेला आउटोस्पोर्स फॉर्म करता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन सा होता है? मैनिटोल, लेमिनेरियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। अभी बताया था, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है रेड अलगी में स्टोरेज के लिए होता है। प्रोटीन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मैनिटोल और लेमिनेरियन जो है। मैनिटोल एक एल्कोहल है एक केमिकली देखा जाए तो, और लेमिनेरियन जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, लेमिनेरियन स्टार्च। तो ये फियोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह स्टोर होते हैं। विच अलगा प्रोड्यूस यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। एक्टोकार्पस, कारा, एलोथेरिक्स, वॉलवॉक्स। तो इस पे तो काफ़ी बता चुके हैं आपको। एक्टोकार्पस में ही यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर एल्गी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ड्वार्फ मेल्स आर प्रोड्यूसिंग। ड्वार्फ मेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्वार्फ मेल किस में प्रोड्यूस होता है? एक्टोकार्पस, ओडोगोनियम, नोस्टोक, कारा। तो ओडोगोनियम जो होता है, ओडोगोनियम की स्पीसीज में ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल जो है कौन सी एल्गी में पाया जाता है? ठीक है, ग्लोमेरुल बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। अरे जब आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, अगर ऑफलाइन चलता होगा, हो सकता है आप लोग किए भी हो, तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर रेड अलगा में होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से देखो बहुत अच्छा दिखता है। मैंने काफ़ी साल पहले देखा था, अब तो एल्गी का हमारा होता नहीं, जब फर्स्ट ईयर में थे तब देखे थे। तो अभी भी सीन याद आती है कितना अच्छा दिखता था वो। ठीक है, तो ये जो बैट्रेकोस्पर्मम होता है इसमें ग्लोमेरुलाई दिखती है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसके चारों ओर यहाँ पे एक नोड होते हैं इसके थैलस में। ठीक है, इस तरह से, और ऐसे ऐसे इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, बहुत अच्छे दिखते हैं, इतना अच्छा दिखता है। और बहुत सारे फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसमें, और हर नोड पर इसी तरह से होता है। ठीक है, एक गुच्छे जैसा बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी देखने का मौका मिलेगा तो आप लोग देखना। तो ग्लोमेरुलाई जो होता है ये बैट्रेकोस्पर्मम में प्रेजेंट होता है।
which of the following an algae found in India that possesses मेल एंड फीमेल कंसेप्टिकल्स। अब ये कंसेप्टिकल्स क्या होता है, भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है एल्गी में, ठीक है। तो मेल और फीमेल कंसेप्टिकल्स दोनों किस में पाए जाते हैं, लेमिनेरिया, सरगासम, पॉलीसाइफोनिया या कारा। तो ऑप्शन बी इज राइट, सरगैसम। जो सरगैसम है इस एल्गी में मेल और फीमेल दोनों कंसेप्टिकल पाए जाते हैं और ये इंडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, इंडिया में पाई जाती है सरगैसम। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर एक बार में नहीं समझ आया दोबारा फिर से देख लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन ये छोड़ के मत जाना, इसको कर जरूर लेना एग्जाम से पहले अच्छे से याद, क्योंकि एल्गी वाली यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से संभावना है। और 50 क्वेश्चन का एक वीडियो में और अपलोड करूंगा एल्गी का, हर यूनिट के 100-100, 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसमें जितनी क्वेश्चन की ज़रूरत है प्रैक्टिस की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल आप लोगों को पता ही होगा, जिस पे आप देख रहे हो BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आप लोग इसको लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर कोई टॉपिक चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। और अगर नए हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी ठोक दीजिए, नोटिफिकेशन बराबर आ जाए ताकि, ठीक है। तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।